वेलकम बैक दोस्तों, मैं इनके विश्वकर्मा में फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के सीबीटी 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको बता दूं कि यहाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं यानी कि भौतिक विज्ञान। दोस्तों, भौतिक विज्ञान का आज हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, बल यानी कि फोर्स, और इसी के दूसरा एक साथ में दोस्तों रैखिक संवेग, हम लोग ये दो चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल 312 नंबर से लेकर के 379 नंबर तक के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारा भौतिक विज्ञान का पार्ट 6 है। इसके पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने यहाँ पे 5 पार्ट पढ़ा दिए हैं। दोस्तों, अगर आप उन पार्टों को न देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे रेलवे भर्ती साइंस 2024 नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहां से उन सारे पार्टों को आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग भौतिक विज्ञान से रिलेटेड पढ़ रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में रेलवे ने जितने भी पेपर करवाए हैं उन सारे पेपरों में यहाँ पे हम लोग पूछे गए प्रश्नों को ही यहाँ पे हल कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो बुक हमारी यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक है, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही सफिशिएंट बुक है। दोस्तों, इस बुक के ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, 2022-23 और 24 वाली दोनों बुकों का हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई राय सुझाव है तो आप हमें अपनी राय सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये, दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि बल समीकरण में F बराबर है। दोस्तों, बल समीकरण में F बराबर है तो F बराबर दोस्तों क्या होता है, ma होता है। जहां दोस्तों F हमारा क्या है दोस्तों, बल है, और m क्या है हमारा, द्रव्यमान है, और फिर दोस्तों यहाँ पे a क्या है हमारा दोस्तों, a हमारा त्वरण है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे F बराबर ma हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ma यानी कि a के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर बल का मात्रक जाने तो बल का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन होता है। बल का मात्रक अगर हम जाने तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। दोस्तों, 10 न्यूटन होगा, 25 न्यूटन, 15 न्यूटन, या फिर दोस्तों 50 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या इसका वैल्यू आएगा। यहाँ पे दो बल लगाने की बात कहा है, तो हम जानते हैं फार्मूला दोस्तों क्या होता है, ये होता है F बराबर होता है हमारा ये अंडर रूट पूरे का, और यहाँ पे होता है हमारा F1 का स्क्वायर प्लस दोस्तों F2 का स्क्वायर, फिर दोस्तों हमारा हो जाएगा 2F1 इंटू F2 इंटू हमारा दोस्तों होता है cos थीटा। ये इतना हमारा क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। अब दोनों बल एक ही दिशा में कार्य थे, इसलिए थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत है, एक दिशा में कार्यरत है, तो दोस्तों हमारा थीटा क्या हो जाएगा, कार्यरत है तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा दोस्तों 0 डिग्री आ जाएगा। अब अगर ये सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पे cos थीटा हमारा 1 रख दिया जाएगा, और F1 का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या दिया गया है, F1 10 दिया गया है, F2 हमारा 5 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम हल करें दोस्तों तो F बराबर आ जाएगा पूरे का अंडर रूट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर दोस्तों हमारा ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्लस का 2 इंटू 10 इंटू दोस्तों 5, और फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा इंटू cos 0 डिग्री। अब अगर इसको और भी आगे हल करेंगे दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा cos 0 का मान हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b का a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर। दोस्तों, पूरे का अंडर लगा देंगे तो ये अंडर रूट स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा, 10 प्लस 5 आ जाएगा। देन दोस्तों हमारा ये आ जाएगा F बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। तो यही 15 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा C के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 313 के बाद दोस्तों 314 नंबर, और इस पे दिया गया है कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डॉट के समान होता है। दोस्तों, जमीन से होने वाली दूरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वस्तु का वजन, तीसरा दिया है प्रयुक्त बल, और चौथा दिया गया है वस्तु की ऊंचाई। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
314 का वस्तु का वजन उस जगह पे फिल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके वस्तु के वजन के समान हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहा यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल को वस्तु का वजन के समान होता है। यानी 314 का बी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 314 के बाद दोस्तों 315 नंबर, यहाँ पे कहा है m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या हो जाएगा। बल बराबर दोस्तों हम जानते हैं ma, यानी कि ऑप्शन हमारा 315 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बल हमारा हम जानते हैं फार्मूला दोस्तों क्या होता है, एफ यानी कि बल बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कुल मिलाकर के m इंटू ए, यानी कि अब यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। यही पूछा गया बल क्या होगा और द्रव्यमान दिया गया, त्वरण दिया गया है, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, बल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा 315 का सी के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 316 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होता है। दोस्तों आपको बता दूं, जब किसी विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो क्या होता है, उनके बीच कोण जो होता है वो हमेशा दोस्तों क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण 180 डिग्री होता है। 316 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 317 नंबर, और इस पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। दोस्तों संवेग, द्रव्यमान, बल और फिर दोस्तों जड़त्व। तो 317 का हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, यहाँ पे बल। यानी निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करते हैं, दोस्तों हो जाएगा हमारा बल। यानी 317 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे देखेंगे 317 के बाद दोस्तों 318 नंबर, और इस पे दिया गया है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डॉट न लग रहा हो। दोस्तों जब इस पर कोई न लग रहा हो, क्या न लग रहा हो दोस्तों, आवेग न लग रहा हो, जड़त्व न लग रहा हो, बल न लग रहा हो, या फिर दोस्तों दाब न लग रहा हो। तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा दोस्तों, जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। सतत चाल से तब चलेगी जब दोस्तों इसमें कोई बल न लगाया जाएगा, तो सतत चाल से चलती रहेगी। यानी कि 318 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 318 के बाद दोस्तों हम लोग 319 नंबर, इस पे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। दोस्तों जड़त्व तो नहीं होता है, बल नहीं होता है, संवेग नहीं होता है, या फिर दोस्तों वेग नहीं होता है। तो 319 का हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि बल नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, तो बल हमारा जो होता है वो कभी अकेले नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 319 के बाद दोस्तों 320 नंबर क्वेश्चन, इस पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो 320 का हमारा हो जाएगा दोस्तों ए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। यानी कि 320 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। 320 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट होगा। अगला देखेंगे 321, और यहाँ पे दिया गया बल बराबर होता है, हम लोग जानते हैं दोस्तों द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा 321 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे हमको देखने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। नेक्स्ट देखेंगे 321 के बाद दोस्तों 322 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा बल होता है। यानी कि बल हमारा यहाँ भी हमारा 322 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 323 नंबर, और 323 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अब दोस्तों यहाँ पे बल ना पूछ करके क्या पूछ लिया गया, इस बार प्रतिबल पूछ लिया गया। कहा गया है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। दोस्तों भार पर निर्भर करेगा, आयतन पर निर्भर करेगा, या फिर दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, या फिर दोस्तों हमारा क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये जो हमारा निर्भर करेगा वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल का हमारा प्रभाव जो होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब अगर हम देखें तो प्रतिबल बराबर जो हमारा फार्मूला होता है, तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा बल बटे, यानी बल बटे हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे,
इतना हो गया। और अब दोस्तों और एक चीज जान लीजिएगा, प्रतिबल का जो मात्रक होता है, यानी कि इसका प्रतिबल का मात्रक अगर हम जाने, प्रतिबल का मात्रक, तो दोस्तों इसका मात्रक भी आप जान लीजिएगा। इसका मात्रक होता है हमारा न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर दोस्तों इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? पास्कल भी कह सकते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा प्रतिबल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर दोस्तों पास्कल। अब प्रतिबल का फार्मूला हमारा होता है बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पे प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? दोस्तों क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 323 के बाद दोस्तों 324 नंबर, और इस पे दिया गया है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। तो दोस्तों ऐसे तो हम पहले इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलिए हल करके मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे 324 का जो भी हो जाएगा, यहाँ कहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी का द्रव्यमान। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान का वैल्यू यानी कि m का वैल्यू कितना दे दिया गया दोस्तों? यहाँ पे 10 केजी दे दिया गया। फिर कहा एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता तो इनमें से कौन सा कथन लागू होगा? बल यानी कि F हमारा कितना बता दिया गया दोस्तों? 10 न्यूटन का बता दिया गया। तो सारे त्वरण की बात कही गई, तो यानी कि अब हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है? हम जानते हैं F बराबर होता है ma। तो यानी कि हमको त्वरण निकालना है दोस्तों, त्वरण। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। F का वैल्यू हमारा 10 है, m का वैल्यू भी हमारा 10 है, और यहाँ पे a हमको निकालना है। 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 1। और त्वरण का मात्रक हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। यानी कि आगे देखते हैं, निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। दोस्तों 10, ये वाला तो गलत हो जाएगा, 10 कहां है? तो एक ही आ रहा है ना। निकाय जो है यानी त्वरण जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करेगा। यानी कि सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तो हमारा कोई राइट नहीं होगा दोस्तों, यानी कि सी के साथ हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 325 नंबर। 325 नंबर पर दिया गया, कहा गया कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डॉट डॉट कहा जाता है। आवेग कहा जाएगा, घर्षण कहा जाएगा, संवेग कहा जाएगा, या फिर दोस्तों खिंचाव कहा जाएगा। तो 325 का यहाँ पे हम देखेंगे, तो जब एक वस्तु के दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, जब एक वस्तु को हम दोनों सिरों से पकड़कर खींचेंगे तो उस पर लागू बल क्या होगा दोस्तों? हमारा क्या कहलाएगा? ना तो आवेग कहलाएगा, ना ही घर्षण कहलाएगा, ना ही दोस्तों संवेग कहलाएगा, बस बल्कि क्या कहलाएगा? खिंचाव कहलाएगा। यानी कि 325 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 326 नंबर, और इस पे दिया गया है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है 2 सेकंड की अवधि में, ठीक है। यह वस्तु के वेग से 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। दोस्तों हमको प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करनी है। देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहां पे देख लीजिए सब कुछ हमारा दिया गया है। m का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 5 किलोग्राम, और यहाँ पे समय दिया गया है दोस्तों 2 सेकंड दिया गया है। समय हमारा 2 सेकंड हो जाएगा। प्रारंभिक वेग, अगर हम देखें प्रारंभिक वेग को हम दोस्तों u से व्यक्त करते हैं, तो u हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है ये यहाँ पे। और अब यहाँ पे अंतिम वेग को हम दोस्तों v से डिनोट करेंगे, तो v हमारा दिया गया 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या? प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। अब हमको बल निकालना है दोस्तों, हम फार्मूला जानते हैं F बराबर ma। अब दोस्तों यहां से हम जानते हैं, जहां दोस्तों क्या होता है? a बराबर जो हमारा होता है, जहां a बराबर हम जानते हैं क्या होता है? अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग, और फिर अपान का दोस्तों यहाँ पे होता है t। अब इन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो v का वैल्यू हमारा 7 माइनस का 4 बटे हमारा t कितना है दोस्तों? 2। हल करेंगे, 7 से 4 घटाएंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, तो 3 हमारा आ जाएगा 3/2। 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो आ गया हमारा दोस्तों a का वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको f का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो f बराबर हम जानते हैं ma। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों। m हमारा दिया गया है 5 किलोग्राम का द्रव्यमान, और a का वैल्यू आया है दोस्तों 1.5 आया है। तो 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। एक अंक बाद दशमलव रख देंगे, और यहाँ पे हमारा न्यूटन, यानी कि f हमारा कितना आ गया? 7.5 न्यूटन। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 326 के बाद दोस्तों 327 नंबर क्वेश्चन। 327 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 30
मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल ज्ञात करना है। हमको दोस्तों क्या निकालना है, यहां से औसत बल निकालना है। तो औसत बल निकालने के लिए अगर हम देखें फार्मूला, तो पहले इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो क्या क्या हमारा वैल्यू दिया गया है। अगर हम देखें यहाँ तो हमारा सबसे पहले दिया गया है प्रारंभिक वेग, यानी कि प्रारंभिक वेग हमारा दिया गया है दोस्तों 30 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, हमने बताया आपको। तो यू बराबर दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे द्रव्यमान हमारा जो दिया गया है, यानी कि एम जो दिया गया है, एम दिया है हमारा दोस्तों कितना, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 100, और ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पे हमारा 1000 से भाग हो जाएगा। अब ये केजी में हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो और बचे रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे हमारा एम का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 0.1 केजी आ गया। तो यहाँ पे हमारा इतना हो गया। और टी का वैल्यू दोस्तों कितना दिया गया है, टी बराबर दिया 0.05 सेकंड दिया गया है, ये हमारा टी का वैल्यू है। अच्छा, इतनी बातें पता हो गई दोस्तों। अब अगर देखें तो ये तो हमारा प्रारंभिक वेग दिया गया है, और लेकिन अंतिम वेग हमारा यहाँ पे दिया जाएगा 0 हो जाएगा। अंतिम वेग हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों संवेग परिवर्तन की बराबर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन बराबर हमारा हो जाएगा, संवेग परिवर्तन बराबर हो जाएगा यहाँ पे एम v माइनस यू हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों। m का वैल्यू हमारा दोस्तों कितना है, यहाँ पे 0.1 है, और यहाँ पे v का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना है, 0 है, और माइनस u का वैल्यू है 3 है दोस्तों। यहाँ पे u का वैल्यू ये है दोस्तों 30 मीटर। अच्छा 30 है, 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे हम दोस्तों वैल्यू क्या रख देंगे, 30 रख देंगे। क्या रख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 30 रख देंगे। ठीक है। अब अगर इसको आगे हम हल करेंगे दोस्तों, तो ये आगे वैल्यू हल करने पे हमारा आ जाएगा 0.1 इंटू हमारा हो जाएगा माइनस का 30। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा केवल हमारा 3.0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस का 3.0। तो संवेग परिवर्तन बराबर हमारा दोस्तों क्या होता है, आवेग। तो यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के आ गया, मतलब आवेग हमारा कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब हम अगर आवेग निकालें, यानी कि औसत बल बराबर हमारा होता है, यानी कि आवेग, यहाँ पे हम अब फार्मूला अगला लिखे दोस्तों, तो ये होता है आवेग बराबर हमारा होता है, आवेग बराबर औसत बल, यहाँ पे औसत बल इंटू दोस्तों हमारा होता है समय, इंटू समय। तो यहां से सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। हमको निकालना है औसत बल। आवेग हमने निकाल लिया दोस्तों। आवेग हमने कितना निकाला है, आवेग निकाला है दोस्तों संवेग परिवर्तन, इसी को हम आवेग कहेंगे। यही हमारा दोस्तों जो निकल के आया है, इसको हम आवेग बोलेंगे। ठीक है। आवेग हमारा आ गया है यहाँ पे माइनस का 3.0 आ गया है दोस्तों। कितना आ गया, माइनस का 3.0। और ये औसत बल हमको निकालना है, यहाँ पे हमने औसत बल यही लिख दिया, और इंटू अगर देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया समय, समय दिया गया दोस्तों 0.05 सेकंड। तो यहाँ पे अब ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ से अगर हम औसत बल निकाल रहे हैं दोस्तों, तो औसत बल बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 3.0। अब यहाँ पे दोस्तों हम 3.0 नहीं लिखते हैं, केवल 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं दोस्तों, माइनस का 3 बचा। तो माइनस का 3 लिखने के बाद अपान में हम कर देते हैं दोस्तों कितना, 0.05। ये पॉइंट हटाया, ऊपर हमारे 2 जीरो बन गए, तो कुल मिलाकर के आ गया माइनस का हमारा 300 बटे ये आ गया 5। 5 से अगर 30 को हम कट करेंगे तो 60 टाइम में कट जाएगा 300 हमारा, तो माइनस का 60 आ गया। यही 60 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, ये औसत बल हो जाएगा, माइनस का 60 न्यूटन। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाएगा तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 327 के बाद दोस्तों हम लोग 328 नंबर, और 328 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल हमको ज्ञात करना है। दोस्तों सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे हमको 2 किलोग्राम यानी कि m दिया गया है 2 kg, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे a देखें तो a हमारा त्वरण यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। त्वरण हमारा दोस्तों दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमको निकालना है कुल बल निकालना है। तो बल बराबर फार्मूला जानते हैं दोस्तों, एम ए होता है। तो यहाँ पे हम एफ बराबर यानी कि बल बराबर एम, एम का वैल्यू 2 दिया गया है, और वी का वैल्यू हमारा दोस्तों ए का वैल्यू 4 दिया गया है। तो 4 गुना यहाँ पे 8 आ जाएगा हमारा, 8 न्यूटन।
ये हमारा दोस्तों क्या आ गया, हमारा 8 न्यूटन दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। कहाँ पे, डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 328 के बाद दोस्तों लोग 329 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन, अभी इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन हल कर चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा, m का वैल्यू हमारा दिया गया 100 kg, और यहाँ पे टाइम दे रखा हमारा 5 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड हमारा टाइम दे रखा है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रारंभिक वेग हमारा दोस्तों कितना दे रखा है, यानी कि प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं, तो u हमारा दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग हमारा v दिया गया है दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है आरोपित बल की गणना कीजिए। तो अब अगर यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं F बराबर ma, अब दोस्तों हमको a का वैल्यू यहाँ से नहीं पता है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं a बराबर होता है यहाँ पे प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग यानी कि v माइनस u अपान का t, ये फार्मूला होता है a निकालने के लिए। तो v हमारा दिया गया दोस्तों 15 और u दिया गया हमारा दोस्तों 5 अपान का, और t हमारा दिया गया 5। तो यहाँ पे हम जब हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 10/5, देन हमारा दोस्तों आ जाएगा 2। तो ये a बराबर हमारा दोस्तों कितना आ गया, a की वैल्यू हमारी आ गई 2 आ गई दोस्तों, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a 2 आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, त्वरण का मात्रक होता है। अब हमको निकालना क्या है, बल निकालना है, तो F बराबर हम जानते हैं दोस्तों ma। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे, m का वैल्यू हमारा 100 दिया गया है और a का वैल्यू हमारा यहाँ पे दोस्तों 2 दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर 200 न्यूटन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 200 न्यूटन हमारा डी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा 329 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 330 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 20 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 मीटर सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ दे रखा है। m हमारा दे रखा है दोस्तों 20 किलोग्राम, और जहां पे द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ, त्वरण यानी कि यहाँ पे a दे रखा है। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। हमको निकालना है दोस्तों बल, यानी कि F निकालना है। ये हम जानते हैं F बराबर फार्मूला होता है ma, तो वैल्यू सारी पुट कर देंगे 20 इंटू a का मान यहाँ पे 4, तो यहां से F का वैल्यू हमारा दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, 20 चौक 80 आ जाएगा न्यूटन, यानी कि 80 न्यूटन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 330 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और अगला हमारा 330 के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे 331 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है। इस पे कहा गया है कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। दोस्तों कितना सा आसान क्वेश्चन है, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे हमको F इस बार दे रखा है 100 न्यूटन का बल, यानी कि F दिया गया है दोस्तों 100 न्यूटन, और द्रव्यमान यानी M दिया गया है दोस्तों 50 kg। हमको निकालना है इस बार दोस्तों त्वरण निकालना है। हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों क्या होता है, F बराबर ma। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। F हमारा दिया गया 100, हमने 100 रख दिया, और M हमारा वैल्यू दे रखा 250, और A हमको निकालना है, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा दोस्तों 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ए ऑप्शन पे। तो 331 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 331 के बाद दोस्तों 332 नंबर क्वेश्चन, और 332 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। इस पे कहा गया है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमको यहाँ पे क्या निकालना, सब कुछ दे रखा है। समय अगर देखा जाए तो समय हमको दे रखा है, यहाँ पे 2 सेकंड दे रखा है, और यहाँ पे 5 किलोग्राम का द्रव्यमान यानी कि m कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 kg का द्रव्यमान दे रखा है। और फिर उसके बाद अगर आगे हम देखें तो यहाँ पे हमारा प्रारंभिक वेग यानी कि u दे रखा है दोस्तों कितना, 6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और v दे रखा है दोस्तों हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा हमको ज्ञात करना है, यानी कि हमको F निकालना है।
तो यहाँ पे निकालना क्या है दोस्तों, हमको एफ निकालना है। जो जो चीज हमको दे रखा है दोस्तों ने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, एफ बराबर एम ए होता है। यहाँ से हमको ए निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ए निकालने के लिए दोस्तों हमने फार्मूला बताया है, यानी कि त्वरण बराबर होता है यहाँ पे अंतिम वेग यानी कि v माइनस प्रारंभिक वेग माइनस u अपान का t होता है। तो इन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। v का मान हमारा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 8 है और u का मान हमारा दोस्तों यहाँ पे 6 है। अपान का हमारा समय दोस्तों कितना दिया गया है 2 सेकंड। और इसको अगर हल करेंगे तो 8 से 6 घटाएंगे 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तुरंत हमारा आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया दोस्तों a का। हमने a का वैल्यू निकाल लिया दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमको निकालना है दोस्तों, इस फार्मूले पे रख देंगे f बराबर एम ए। एम का वैल्यू हम यहाँ पे जानते हैं दोस्तों कितना दिया गया है 5 किलोग्राम और a का वैल्यू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1 देन हमारा दोस्तों आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। 5 न्यूटन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दिया गया है दोस्तों हमारा 332 का, ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 332 के बाद दोस्तों 333 नंबर। यहाँ पे दिया गया है कहा गया है कि यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है, वस्तु द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया गया है क्या दोस्तों, यहाँ पे एम दिया गया है 25 केजी और त्वरण यानी कि ए दे रखा है दोस्तों 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। हमको बल एफ निकालना है, तो हमको यहाँ पे जब एफ निकालना है तो एफ बराबर हो जाएगा हमारा एम ए। तो यहाँ पे m का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों दिया गया है 25 और a का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 8। तो 25 8 हो जाएगा हमारा 200, यानी कि 200 न्यूटन हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 200 हमारा दिया गया है दोस्तों a पे, तो 333 का हमारा a के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 334 नंबर क्वेश्चन। और 334 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है किसी पदार्थ पर डाट डाट कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाएगा यहाँ पे, वो कहलाएगा बाह्य आयतन या दृढ़ता कहलाएगा, बाह्य बल या आकार कहलाएगा, बाह्य बल या दृढ़ता या बाह्य क्षेत्रफल या दृढ़ता। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में कहा किसी पदार्थ पर बाह्य बल, अगर हम यहाँ पे बाह्य बल भरते हैं, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाह्य बल पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है दोस्तों, दृढ़ता कहलाता है, दृढ़ता। यानी कि 334 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे देखेंगे हम लोग 335 नंबर क्वेश्चन। और 335 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फिर इसमें कहा गया कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल ज्ञात कीजिए। तो 15 × 75 हो जाएगा, 75 हमारा न्यूटन, यानी कि 335 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सबको दिया गया है, एम हमारा दिया गया है 15 केजी दे रखा है और यहाँ पे त्वरण यानी कि ए बराबर दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद हमको निकालना यहाँ से क्या है दोस्तों, एफ बराबर निकालना है। तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों एम ए। तो एम हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया है, एम दिया गया है 15 और ए दिया गया है हमारा यहाँ पे 5 दे रखा है। तो यहाँ पे 15 × 5 हो जाएगा 75 न्यूटन। 75 न्यूटन हमारा दोस्तों देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 336 नंबर क्वेश्चन। और इस पे दिया गया है कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। हमको बल निकालना है, समय दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे 336, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमको निकालना दोस्तों क्या है, बल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए संवेग में संवेग, तो समय दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे समय हमारा t दिया गया है 0.02 सेकंड दे रखा है। और अगर यहाँ पे देखें संवेग, हमारे ये जो दिया गया है संवेग दे रखा है, संवेग दिया गया है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो कहा गया है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब इस प्रकार दिया हो तो हमारा बल बराबर फार्मूला होता है, बल बराबर फार्मूला हो जाएगा संवेग में परिवर्तन बटे समय हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन बटे समय, ये फार्मूला इसका बन जाएगा, संवेग में परिवर्तन बटे समय। अब बस इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। संवेग में परिवर्तन हमारा दोस्तों कितना दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया गया है और समय हमारा कितना दिया गया है, 0.02 दे रखा है। पॉइंट से हमने हटाया और आगे हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो कुल मिलाकर के हमारा आ गया यहाँ से
1000 आ गया बटे 2, 2 से अगर 1000 को हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। तो 500 न्यूटन हमारा आ जाएगा बल, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 337 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, कहा है। हमको जो गलत होगा यानी नहीं है कहा गया है ना, तो जो गलत होगा उस ऑप्शन को बताना है। कहा है कि एक वस्तु की गति में परिवर्तन, नहीं दोस्तों ये तो सही है। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ये भी सही है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं है, दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 337 का सी। फिर आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पे कहा एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, तो यही हमारा सी ही हो जाएगा, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, यानी कि 337 का हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 338 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। दोस्तों 2 गुना बन जाता है, 0 बन जाता है, 4 गुना बन जाता है, या फिर दोस्तों 3 गुना बन जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय का कार्य करने वाला बल बन जाता है 0 बन जाता है। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से समझिए और आंसर दे दीजिए। देखिए कैसे, जब दो समान बल किसी निकाय पर, मान लीजिए कोई निकाय है और कह रहा दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों एक इधर कार्य कर रहा है और एक इधर कार्य कर रहा है, जितना ये इधर बल लगाएगा उतना ये भी इधर बल लगाएगा। तो बताइए इनमें क्या होगा, क्या कोई कार्य होगा इसमें, निकाय का कार्य करने वाला बल क्या बन जाता है, तो क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितना इधर से धक्का मारा जाता है उतना उधर से भी वो भी धक्का मार रहा, बराबर बल दे रहे हैं, तो हमारा वो निकाय जो है उसी जगह पे स्थिर रहेगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा, वाला बल बन जाता है दोस्तों 0 बन जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा 338 का सी बी के साथ, दोस्तों 338 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 339 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया कि जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम होगा। अब दोस्तों देख लिए, लगाए गए बल का परिणाम होगा, दोस्तों हमको एक बल निकालना है तो देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे हल किए हैं और वैसे ही इसको भी हल कर देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 8 किलोग्राम का द्रव्यमान दे रखा है, एम हमारा दिया गया है 8 केजी का, समय दिया गया दोस्तों 2 सेकंड का, हमने 2 सेकंड लिख लिया। फिर कहा गया है 4 मीटर, यानी कि प्रारंभिक वेग यानी कि u हमारा दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग यानी कि v दे रखा है 9 मीटर प्रति सेकंड हमारा दे रखा है। अब हमको बल निकालना है दोस्तों, बल ये हमको ज्ञात करना है। अब हम फार्मूला जानते हैं बल निकालने के लिए, तो बल बराबर होता है ma। अब दोस्तों यहां से हमको a नहीं पता है और तो सारा कुछ पता है, तो a निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया है, होता है यहाँ पे अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे t। इन सभी में वैल्यू पुट कर देंगे। v का वैल्यू हमारा दोस्तों 9 है और u का मान दोस्तों हमारा 4 है बटे हमारा t का मान 2 है। 9 से 4 घटाएंगे दोस्तों 5 बटे 2 आ जाएगा। 5 बटे 2 को जब हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 हमारा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हमने a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो a का वैल्यू हमने दोस्तों यहाँ पे क्या निकाला देख लीजिएगा, a का वैल्यू हमने निकाल लिया है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकाल लिया है। हमको निकालना है f। अब f बराबर ma होता है, m का वैल्यू हम जानते हैं 8 दिया गया है और a का वैल्यू हमने 2.5 निकाला है। तो 25 8 होता है दोस्तों 200, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा f आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 20 न्यूटन हमारा कहां पे मैच हो रहा है दोस्तों, सी के साथ। तो 339 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 339 के बाद दोस्तों 340 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट डॉट प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। दोस्तों प्रकृति में अकेले कभी क्या नहीं होता है, बल नहीं होता है, वेग नहीं होता है, गति नहीं होता है, या फिर दोस्तों दबाव नहीं होता है। तो प्रकृति में कभी भी अकेले बल नहीं होता है, बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो यानी कि 340 का ए के साथ हमारा इस क्वेश्चन को राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 341 नंबर में कहा है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है दोस्तों, दाब कहलाएगा, बल कहलाएगा, घर्षण कहलाएगा या जड़त्व कहलाएगा। दोस्तों आप ध्यान से समझिए, कह रहा किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। दोस्तों हम किसी वस्तु को धक्का देंगे या उसको घसीटेंगे या खींचेंगे तो क्या कहलाएगा दोस्तों, उसमें बल ही तो लगा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, हमारा बल कहलाएगा। बिना बल लगाए तो वो धक्का हम मार नहीं पाएंगे, ना उसको खींच पाएंगे।
तो बल हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 341 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन होगा बिल्कुल राइट। आगे देखेंगे 341 के बाद दोस्तों 342 नंबर, कहा है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है, पढ़ते हैं ऑप्शन और फिर का जवाब देते हैं। दो पिंड है अगर कह रहा है, उनके बीच बल सदैव समान दिशा में लगेगा या फिर दोस्तों विपरीत दिशा में प्रयुक्त होगा। तो यानी कि अब भी कहा समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होगा, गलत है दोस्तों। समान और एक ही दिशा एक ही चीज तो है, असमान और विरुद्ध दिशा में, गलत है। पृथक बल होते हैं, नहीं, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दो पिंड है, मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए हमने एक पिंड ये बनाया और एक पिंड हमने ये बना दिया। अब यहाँ पे कहा है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होगा, समान। तो मान लीजिएगा अगर ये पहला पिंड है, इसमें हमने समान बल लगाएंगे, ये इधर से बल लगा रहा है और एक इधर से ये भी समान बल, इधर दोनों एक साथ एक ही समान मतलब एक ही दिशा में लगा रहे हैं। और विपरीत दिशा में कह रहा है तो एक विपरीत दिशा, मान लीजिए एक इधर के लिए बल लगा रहा है, एक इधर के लिए बल लगा रहा है बराबर। तो यही दो कंडीशन बन सकती है। यानी कोई पिंड पड़ा है तो एक ही तरीका हो सकता है, तो हम दोनों पिंड के मतलब विपरीत दिशा में दो व्यक्ति उसमें ताकत लगाए धकेलने के लिए, या फिर दोनों को व्यक्ति एक ही छोर से लगा दे धक्का देने के लिए। तो यही दो कंडीशन बनेंगी। यानी कि ऑप्शन हमारा 342 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे 343 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि डॉट डॉट दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है दोस्तों, जड़त्व की, संवेग की, दाब की, या फिर दोस्तों बल की। तो 343 का हमारा हो जाएगा दोस्तों डी, बल की। बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, यानी कि 343 का हमारा बी के साथ ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 344 नंबर क्वेश्चन, कहा गया है कि निम्न परिस्थिति में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है, कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। आगे पढ़ते हैं ऑप्शन, करा जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। दोस्तों ये तो ठीक नहीं है। जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, ठीक है। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, ये हमारा राइट हो जाएगा, नकारात्मक यही हो जाएगा। जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो वहां पे हमारा क्या होता है, किसी कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया होता है, मतलब जब वस्तु के बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा 344 का सी के साथ ये राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 345 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। सामान्य बल कहेंगे, या फिर दोस्तों घर्षण बल कहेंगे, या संपर्क बल कहेंगे, या फिर दोस्तों क्षेत्र बल कहेंगे। यानी कि 345 का हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं ए के साथ, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, हम सामान्य बल कहेंगे। यानी 345 का हमारा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे 345 बाद दोस्तों 346 नंबर, यहाँ पे कहा है कि खींचने का एक उदाहरण है, खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। ध्वज फहराना जो हो जाएगा वही हमारा खींचने का एक बिल्कुल परफेक्ट और सही उदाहरण हो जाता है। खींचने का एक उदाहरण है दोस्तों ध्वज फहराना। 346 का ए के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 346 के बाद दोस्तों 347 नंबर क्वेश्चन। इस पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी बलों में होता है दोस्तों, सभी बलों में क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होता है, घनत्व होता है, दिशा होता है, या फिर दोस्तों परिमाण होता है। तो सब जितने भी बल होंगे उन सभी में परिमाण और दिशा होगा, चाहे दोस्तों केवल बलाघूर्ण हो या बल संवेग हो, मतलब कोई भी बल, किसी प्रकार के कोई बल होंगे तो उनमें सभी में परिमाण और दिशा दोनों अवेलेबल होगा। यानी 347 का ए के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 348 नंबर क्वेश्चन, और 348 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा फिर हमारा अंकित प्रश्न दे रखा है। यहाँ पे कहा है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है। दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है m, यानी कि द्रव्यमान दिया गया है 1000 किलोग्राम, हमने ये रख लिया। अब अगर यहाँ से देखें प्रारंभिक वेग, यानी कि ये जो दिया गया है प्रारंभिक वेग हमारा दे रखा है यहाँ पे u, क्या दे रखा है दोस्तों, u दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम
किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए ये 72 हमने वही रख दिया और 72 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद दोस्तों हमारा घंटा को अगर हम यहाँ भाग दे दें मिनट सेकंड बनाने के लिए, तो यहाँ पे 60 इंटू 60 करेंगे तो ये 3600 हमारा बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 3600। अब अगर देखें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 36 से हमारा 2 टाइम में कट जाएगा, तो 10 दूना 20, यानी कि प्रारंभिक वेग हमारा आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा आ गया। क्या निकल के आ गया दोस्तों, प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड बन गया। आगे देखते हैं अंतिम वेग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अंतिम वेग हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समय की बात की जाए दोस्तों तो हमारा दिया गया है, यहां से देख लीजिए 4 सेकंड दे रखा है, 4 सेकंड हमने समय लिख लिया। फिर अगर आगे हम देखेंगे दोस्तों, तो अब हमको यहां से निकालना है बल का परिमाण, यानी कि F बराबर ma निकालना है। अब दोस्तों F बराबर ma, अब a निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, a बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस u अपान का t। दोस्तों वैल्यू पुट कर देंगे, a बराबर हमारा v का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया गया है, 0 दिया है, और माइनस u का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, माइनस का 20 हो जाएगा, अपान का हमारा t कितना दिया गया है, 4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहां से निकल करके दोस्तों हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा माइनस का 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमने ये a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको निकालना है f बराबर ma निकालना है, तो f बराबर m, तो m का वैल्यू दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 1000, और a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है दोस्तों माइनस का 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आगे देख लीजिएगा, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको हल करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा माइनस का 5 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस का 5 इंटू 10 की पावर 3, यही हमारा f का वैल्यू हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको बता दो ऋणात्मक चिन्ह मंदन को प्रदर्शित करता है, इसलिए दोस्तों हम अगली बार क्या करेंगे, f को हम निगलेक्ट, f में जो माइनस हमारा वैल्यू निकला है तो इस माइनस को निगलेक्ट करेंगे और 10 की पावर हम 3 लिख देंगे। तो यहां से हमारा कुल मिलाकर के वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन। तो यानी कि ये मौजूद है दोस्तों हमारा डी पे, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 348 के बाद दोस्तों 349, यहां भी हमारा ये वही आंकिक प्रश्न है। इसमें कहा है कि एक वस्तु 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। सब कुछ दिया गया दोस्तों, बल हमको दिया गया है 20 न्यूटन का, और हमारा यहाँ पे ए दिया गया है, त्वरण दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। हमको निकालना है दोस्तों द्रव्यमान, यानी कि m निकालना है। हम फार्मूला जानते हैं F बराबर ma। दोस्तों F का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 20 न्यूटन, हमने रख दिया, बराबर m का वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है, और a का वैल्यू दिया गया है 2 से अगर हम 20 को काटेंगे दोस्तों तो m का वैल्यू आ जाएगा हमारा 10 यहाँ पे किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान हमारा आ गया 10 kg। कितना गया दोस्तों, 10 kg। ऐसा मौजूद है दोस्तों हमारा विकल्प डी पे, तो हमारा 349 का डी के साथ भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारे अंकिक प्रश्न जो हम लोग हल कर रहे हैं ये आपको बिल्कुल भी सरल लग रहे होंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट या आपको कठिनाई समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, तो मैं आपको इसके लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो विशेष मेरी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे हमारा 350 यानी कि 350 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डाट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 350 जो हमारा हो जाएगा, कह रहा किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डाट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों तो भार के रूप में जाना जाता है, किसमें, भार, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 350 का डी के साथ हमारा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 351 नंबर, और इसमें कहा गया है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल
कुल बल का क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। 351 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे दोस्तों देख लीजिएगा, जब दो समान बल किसी पिंड पर, कोई पिंड हमारा ये है, अब कह रहा इस पर दो समान बल, यानी कि जितना बराबर बराबर बल, अगर इधर 5 किलो का बल लगाया जाएगा तो इधर भी हमारा 5 किलो का ही बल लगाया जाएगा। ये इसके कहने का मतलब है, दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब दोस्तों विपरीत, अगर ये इधर से लगा रहा 10 किलो ग्राम का भार मतलब बल लगा रहा तो 10 किलोग्राम का बल इधर से भी लगाएगा, तो इनमें क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनका जो प्रयुक्त होने वाला कुल बल है वो 0 हो जाएगा, यानी कि इनमें कोई भी डिफरेंट यानी कोई भी गति नहीं होगा, पिंड जगह का जगह पर ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के 351 का हमारा डी के साथ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पे इस पे कहा गया है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डॉट डॉट ना लग रहा हो। दोस्तों क्या ना लग रहा हो, तो वो ना लग रहा होगा दोस्तों आवेग, जड़त्व, बल, दाब, तो बल ना लग रहा हो, यानी कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो, यानी कि 352 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे देखेंगे हम लोग 353 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। दोस्तों वही हमको बल निकालना है, जैसे अभी तक हम लोग सारे क्वेश्चन हल करते चले आ रहे हैं, सेम वैसे इसको भी आप लोग हल करिएगा। चलिए मैं करके दिखाई दे रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले समय दे रखा दोस्तों 3 सेकंड, हमने 3 सेकंड समय लिख दिया। 8 किलोग्राम का द्रव्यमान हमको एम दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 8 केजी, और यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी कि यू दे रखा दोस्तों 4 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग यानी कि वी दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड। हमको निकालना है एफ, और एफ के साथ दोस्तों हमको क्या निकालना है, ए। तो हम जानते हैं सबसे पहले ए निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे v माइनस का u अपान का दोस्तों t, यानी कि अब v का वैल्यू पुट कर देंगे 6 माइनस u का मान है दोस्तों 4 अपान का हो जाएगा t का मान हो जाएगा 3। 6 से 4 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा, 6 से 4 घटाने पे आ जाएगा 2/3, तो ये हमारा आ जाएगा इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया दोस्तों कितना, हमारा त्वरण यानी कि ए का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, 2/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। हमको निकालना है बल यानी कि F बराबर एम ए का वैल्यू हमने निकाल लिया है दोस्तों। एम का वैल्यू हमको पता है 8 kg, और ए का वैल्यू हमको पता है दोस्तों 2/3, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16/3। तो दोस्तों इसको अगर हल करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि 5.33 न्यूटन। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाएगा तो हमारा बल हमारा क्या निकला है, 5.33 न्यूटन। ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे 353 के बाद दोस्तों 354 नंबर क्वेश्चन, और 354 नंबर क्वेश्चन में भी हमारा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। हल करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण है। दोस्तों परिमाण क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एम दिया गया है हमारा 100 kg, हमने 100 kg नोट कर लिया, और समय दे रखा दोस्तों 6 सेकंड, हमने 6 सेकंड नोट कर लिया। और फिर आगे देखेंगे तो इसका प्रारंभिक वेग u दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग हमारा दे रखा है v, ये दे रखा है 17 मीटर प्रति सेकंड। हमको निकालना है दोस्तों बल निकालना है, और हम जानते हैं a निकालने के लिए फार्मूला v माइनस u अपान का दोस्तों t। v का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 17 माइनस का 5 बटे हमारा हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 12/6। देन हमारा दोस्तों ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये ए का वैल्यू निकल आएगा हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हमने ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमको एफ बराबर निकालना है एम ए। एम का वैल्यू है 100 और ए का वैल्यू है दोस्तों 2, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 200 न्यूटन। 200 न्यूटन हमारा देख लीजिए मौजूद है दोस्तों कहाँ पे, बी पे, तो हमारा 354 का बी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 355 नंबर क्वेश्चन, और इस पे दिया गया है 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो यहां से हमको दोस्तों संवेग निकालना है 355। अब यहां से हम लोग अगर देखें तो ये हम लोग यहाँ से अब जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे, तो हमारा अब यहाँ पे हम लोग रैखिक संवेग पढ़ रहे हैं। दोस्तों क्या पढ़ने लगे हम लोग,
रैखिक संवेग। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। अब लेकिन जो पढ़ रहे हैं हम लोग रैखिक संवेग पढ़ रहे हैं, और इसके पहले जो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे वो सब पढ़ रहे थे फोर्स यानी कि बल पढ़ रहे थे। अब चलिए रैखिक संवेग का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है, सबसे पहले एम दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 14 किलोग्राम, हमने 14 किलोग्राम रख लिया। और वी दोस्तों दे रखा है 28 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे हमने वी रख दिया 28 मीटर प्रति सेकंड। और संवेग कितना होगा दोस्तों, संवेग यानी कि हमारा यहाँ पे पी ज्ञात करना है, पी। अब दोस्तों हम संवेग बराबर फार्मूला जानते हैं, यानी कि संवेग बराबर फार्मूला जानते हैं, द्रव्यमान गुणे यहाँ पे होता है हमारा दोस्तों कितना, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अब दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान का वैल्यू हमको पता है 14 और वेग का वैल्यू पता है 28। अब 14 और 28 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 392 यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमारा इसका यूनिट होता है। तो ये हमारा हो जाएगा संवेग, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा, 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 356 नंबर, और 356 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। दोस्तों अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही अभी हल करके बताए हैं कि संवेग बराबर जो फार्मूला होता है, वो संवेग बराबर हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे दोस्तों त्वरण। इसको हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो पी बराबर लिख सकते हैं एम ए लिख सकते हैं, पी बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एम ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है हमारा संवेग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाएगा तो 356 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर संवेग का मात्रक पूछा जाए तो अभी पीछे मैंने मात्रक भी बताया है, संवेग का मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखेंगे 356 के बाद दोस्तों 357 नंबर, यहाँ पे कहा है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो ये भी यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही पूछा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, संवेग कहलाता है यहाँ भी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, कितनी बार पूछा जा चुका है। और आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम, वेग इतना, संवेग ज्ञात कीजिए। तो संवेग यानी कि P बराबर एम ए। दोस्तों m का वैल्यू यहाँ पे दिया है 85 और a का वैल्यू दिया गया है 60। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 85 और जब 60 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5100, हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे मात्रक लिख देंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो यानी कि संवेग हमारा आ गया दोस्तों 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि यदि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग होगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सब कुछ दिया गया है, m का मान यहाँ पे दिया गया है, m/2 दे रखा है, और v का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2v। हमको p का मान यानी कि संवेग ज्ञात करना है। हम जानते हैं संवेग बराबर mv होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग v, द्रव्यमान गुणे दोस्तों क्या होता है v। और अभी पीछे हमने दोस्तों a कहीं लिख दिया है क्या, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने a लिख दिया है, तो ये a नहीं दोस्तों, इसी में क्या लिखा जाएगा, v लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सुधार दीजिएगा, यहाँ पे वेग है तो वेग हमारा यहाँ पे हो जाएगा mv हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा mv। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, m का मान हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा m/2 दिया गया है, और v का मान हमारा 2v दिया गया है। अगर इसको हल करेंगे 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारा यहाँ से संवेग यानी कि p बराबर आ जाएगा mv आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे mv b के साथ मौजूद है, तो b हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 360 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 361। संवेग बराबर दोस्तों क्या होता है, हमारा द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ये हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 361 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 362। इस पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। यानी कि हमारा दिया गया है m का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 80 kg दे रखा है, और फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे v का वेग दे रखा है दोस्तों कितना, 60 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है।
आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा P का वैल्यू ज्ञात करना है, तो P बराबर हमारा हो जाएगा 80 इंटू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्शंग 4800 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 4800, अब आगे मात्रक लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमारा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 362 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन हो गया राइट। आगे देखेंगे 363, यानी कि 363 नंबर पे दिया गया है, कहा गया कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान वस्तु का संवेग, यानी कि P बराबर, फिर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 50 मल्टीप्लाई हम 6 कर देंगे तो 6 पंचे 300 आ जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमारा बी पे मौजूद है, तो 363 का बी के साथ ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 364 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, हमको ये बात बतानी है। देखते हैं, यहां पे कहा गया गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देख लीजिए, गतिमान वस्तु का संवेग जो है, संवेग किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। हम दोस्तों संवेग का फार्मूला भी जानते हैं, यहाँ पे दोस्तों संवेग बराबर होता है हमारा क्या, यहाँ पे द्रव्यमान और गुणे हमारा वेग होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, देख लीजिएगा। तो किसी गतिमान वस्तु का संवेग हमारा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा, यानी कि 364 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा आयतन और वेग पर, तो ये तो गलत ही दोस्तों दे रखा है। फिर यहाँ पे देखिए संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है, गलत दे रखा है। और यहाँ पे कहा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी गलत दिया। कुल मिलाकर हमारा संवेग जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, 364 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 365 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है। 365 का हम इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन और देखेंगे, कह रहा है किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। फिर कह रहा संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा बी, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि हमारा 365 का हमारा क्या हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे समझिए, कह रहा है किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है, मान लीजिए कोई दो पिंड है, उनमें जब आपस में टकराव होगा तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा तो परिवर्तित हो जाएगी लेकिन उनका संवेग जो होगा वो संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 365 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखा जाए दोस्तों 366 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। संवेग की गणना दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग से की जाती है, यानी कि 366 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 367 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। हमको संवेग निकालना है, तो यहाँ पे देखिए संवेग P बराबर द्रव्यमान यानी कि 50 किलोग्राम और हमारा वेग 20 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमारा बन जाएगा। 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिया गया दोस्तों हमारा डी पे, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 368 नंबर दिया गया, कहा गया यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, इसका त्वरण दोगुना हो जाता है, इसका संवेग दोगुना हो जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका संवेग क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए दिखाते हैं करके आपको। मान लीजिए m का वैल्यू m दिया गया है, v का वैल्यू v दिया गया है। तो यहाँ से हम पहला अगर संवेग बराबर निकालेंगे तो संवेग को हम p1 कह देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा mv आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया p1 यानी कि संवेग फर्स्ट हो गया। फिर कह रहा है अगर यहाँ पे हम m बराबर क्या रख दे दोस्तों, m बराबर m ही रख दे और कह रहा वेग को दोगुना कर दिया था, इस बार वेग को हम दोगुना कर देंगे। अब यहां से अगर हम P2 बराबर लिखें तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू 2v, तो P2 बराबर हमारा बन जाएगा 2mv बन जाएगा। यहां से हमारे P2 बन गया। अब अगर इसको हम समीकरण 1 कह लेते हैं, इसको समीकरण 2 कह लेते हैं,
तो समीकरण 1 में 2 का भाग अगर हम कर दें तो यहाँ पे हमारा P1 अपान P2 हो जाएगा। देन हमारा दोस्तों यहाँ पे बराबर करके हमारा क्या वैल्यू बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू तो दोस्तों जब हम पुट करेंगे तो पहला हमारा यहाँ पे MV है और यहाँ पे दूसरा हमारा दिया गया है 2 MV है। तो MV हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे P1 अपान का P2 बराबर आ जाएगा 1/2। देन दोस्तों हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से P2 बराबर आ जाएगा हमारा 2P1 आ जाएगा। देख लीजिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, संवेग हमारा दोगुना हो जाएगा। ये संवेग ही है हमारा क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 368 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 369 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है कि एक टकराव में डॉट डॉट हमेशा की बचत की जाती है। एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है दोस्तों, दाब की, बल की, संवेग की, प्रणोद की। तो दोस्तों आपको बता दो कि यहाँ पे एक टकराव में हमेशा संवेग की बचत की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 370 नंबर है, 370 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, ठीक है, एक दूसरे की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। दोस्तों प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होगा दोस्तों, बी की दिशा में आगे की ओर, ए की दिशा में आगे की ओर, दोनों पिंडों की गति की दिशा के लंब। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा दोस्तों, विपरीत दिशा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, कहा है कि एक पिंड है, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम एक दूसरे की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। तो एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। अब दोस्तों प्रत्यास्थ संघट्ट हमको जो बताना है वो क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। जब एक दूसरे की तरफ हो रहे हैं तो यानी कि विपरीत दिशा में टक्कर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 370 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहाँ पे 370 के बाद दोस्तों 371 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, किसी वस्तु का संवेग डॉट डॉट पर निर्भर करता है, वस्तु पर लगे बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वस्तु के वेग पर। तो 371 का हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी वस्तु का संवेग जो है किस पर निर्भर करता है। संवेग हमारा, संवेग बराबर फार्मूला फिर से मैं लिखे दे रहा हूं, होता क्या है, संवेग बराबर फार्मूला होता हमारा द्रव्यमान और फिर दोस्तों हमारा क्या होता है इनटू वेग। तो यही दोनों पर तो हमारा निर्भर करेगा। और संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से और वेग को दोस्तों वी से। तो यही तो हमारा क्वेश्चन हम इतनी देर से करते चले आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु का संवेग हमारा किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 371 का दोस्तों बाद हमारा 372 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल में व्यक्त किया जाता है। संवेग पूछा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल में व्यक्त किया जाता है। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन हल किए हैं और आगे देखेंगे यहाँ पे कहा है कि रैखिक संवेग डॉट डॉट के बराबर होता है। 373 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रैखिक संवेग डॉट डॉट के बराबर होता है। अब दोस्तों चाहे संवेग कह दे चाहे रैखिक संवेग कह दे, बात वही है, किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और वेग के बराबर होता है। फिर से दोस्तों समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कराने के लिए केवल संवेग बात कह दे या फिर ऐसे बोल दे रैखिक संवेग की बात कह दे तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 373 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 374 नंबर और इस पे कहा गया कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। तो 374 का हमारा यहाँ पे दोस्तों अगर इसको हल किया जाए, सब कुछ जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे पहले 200 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है तो m का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 200 ग्राम। अगर इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 200 बटे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। दो जीरो से 2 जीरो और यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 0.2 kg आ जाएगा। और यहाँ पे उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 10 जूल दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है,
ऊर्जा के साथ संवेग होगा, हमको संवेग निकालना है, यानी कि पी निकालना है। तो यहां से सबसे पहले हमको क्या क्या पता है, एम पता है और काइनेटिक एनर्जी पता है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला हम जानते हैं 1/2 mv² होता है। वैल्यू पुट करिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 1/2 हमने वही रख दिया और m का वैल्यू हम निकाल चुके हैं दोस्तों 0.2 और v इंटू v², यहां से हमारा v निकल के आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो यहां से देख लीजिए, ये कुल मिलाकर के आ गया 10 दूना 20 बन जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा 0.2 v²। आगे देखेंगे फिर और यहाँ पे तो v² बराबर अगर इसको निकालेंगे तो 20/0.2, पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ गया, 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो v² बराबर हमारा 100 आ गया। देन हमारा दोस्तों v बराबर 10 आ जाएगा। तो v का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, कितना आ गया 10। अब हम जानते हैं संवेग निकालने के लिए बात कहा है, तो संवेग बराबर हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है, संवेग बराबर हमारा होता है द्रव्यमान यानी कि m और फिर इंटू a, v हमारा होता है वेग। वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों m का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया गया दोस्तों, शुरू में देख लीजिए 200 ग्राम था, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया दोस्तों, तो किलोग्राम वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। यहाँ पे किलोग्राम वाला वैल्यू आया हमारा 0.2, यहाँ पे हम रख देंगे 0.2। v का वैल्यू हम निकाला है दोस्तों 10। अब जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहां से हमारा फाइनली p बराबर आ जाएगा, p को हम वही संवेग ही कहेंगे दोस्तों यहाँ पे p, तो p बराबर आ जाएगा 10 दूना 20, यानी कि अर्थात 2 हमारा क्या आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा दिया गया है यहाँ पे a के साथ, तो 374 का हमारा a के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 375 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र है। द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए कह रहा संवेग हमारा क्या है p और वेग कितना है v, द्रव्यमान m ज्ञात करने का, द्रव्यमान m इंटू v, हमको द्रव्यमान निकालना है m बराबर, तो m बराबर फार्मूला बन जाएगा p अपान का v बन जाएगा। तो देख लीजिएगा द्रव्यमान m बराबर क्या होता है p बाई v, तो p बाई v हमारा दिया गया b पे, तो 375 का हमारा b के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 375 के बाद दोस्तों 376 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि वेग को दोगुना, किसको दोस्तों, वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, संवेग 3 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, संवेग 4 गुना और गतिज ऊर्जा 2 गुना बढ़ जाएगी, संवेग 4 गुना और गतिज ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाएगी। वेग को केवल 2 गुना करने से हम हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम देखें यहाँ पे हम P1 मान लें, P1 हमारा हो जाएगा mv हो जाएगा, इसको समीकरण हमने 1 कह दिया। अब वेग को दोगुना अगर हम कर दें, यहां से हम लिख देते हैं वेग को दोगुना रखने पर, वेग को दोगुना करने पर, वेग को जब दोगुना करेंगे तो यानी कि v की जगह पे हम क्या रखेंगे, इस बार 2v रखेंगे। जब v की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों 2v, तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा P2 बराबर हो जाएगा m इंटू 2v, तो फाइनली ये आ जाएगा 2mv आ जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल आया, ये P2 हो गया दोस्तों, हमारा P2 बराबर आ गया 2mv। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इसको हम समीकरण 1 जो दिए थे इसको समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण ये हमारा 1 था और ये हमारा ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो P1 अपान का P2 बराबर हो जाएगा हमारा यहां से mv अपान का 2mv, यहाँ w बन गया दोस्तों, यहाँ पे इसको m बनाइएगा, ठीक है, 2mv, तो यहाँ पे 2mv दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहां से mv से mv हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो P1 अपान का P2 बराबर आ गया 1/2। अगर यहां से हम P2 बराबर बनाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2P1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2P1, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिए संवेग तो हमारा क्या हो गया, दोगुना हो गया, संवेग तो हमारा दोगुना हो गया। देख लीजिए अब संवेग यहाँ पे कोई भी दोगुना केवल संवेग में हमारा यही इसी में दिया गया है, तो ये हमारा 376 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे संवेग की तो हमने निकाल लिया, संवेग को दोगुना कर लिया। अब गतिज ऊर्जा को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए गतिज ऊर्जा का हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा के काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 mv हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसको हम समीकरण 1 कह लेते हैं, इसको समीकरण 1 कह लेते हैं। अब अगर इसी जगह पे हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी वेग दोगुना, यानी कि
वेग को दोगुना करने पर, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेग दोगुना होने पर, वेग दोगुना होने पर। जब वेग दोस्तों दोगुना होगा तो हम अब इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जब वेग को हम 2 गुना कर देंगे तो यहां से हमारा बन जाएगा कुल मिलाकर के वेग को दोगुना करने पे ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर आ जाएगा 1/2 m। m हमारा वही रहेगा, v के जगह 2v रख देंगे तो यहां से कुल मिलाकर के बन जाएगा, अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2mv। ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी 2। ये इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। यहां पे अगर हम देखें समीकरण 1 में तो काइनेटिक एनर्जी ये अपान का फिर काइनेटिक एनर्जी ये 2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा mv पूरे का बटे 1/2 इंटू 2mv। दोस्तों देखिए mv से mv कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा 1/2 mv स्क्वायर होता है फार्मूले में। देखिए हम लोग गलती कर रहे हैं इस जगह पे, तो जब इस जगह पे रखेंगे mv स्क्वायर यानी हमारा बन जाएगा 4v स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4v स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे इतना और यहाँ भी इतना और ये स्क्वायर, तो इतना कट गया तो कुल मिलाकर के हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 हमारा आ जाएगा 4 और यहाँ पे हमारा क्या आया है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी 1 अपन काइनेटिक एनर्जी 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर आ जाएगा 4 काइनेटिक एनर्जी 1। यहाँ पे देख लीजिए गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो रही है दोस्तों, गतिज ऊर्जा हमारी हो रही 4 गुना और स्थितिज ऊर्जा हो रही है हमारी 2 गुना दोस्त, यानी कि संवेग 2 गुना बनेगा और गतिज ऊर्जा हमारी संवेग पूछा जाएगा तो संवेग हमारा 2 गुना बनेगा और यहाँ पे गतिज ऊर्जा हमारा 4 गुना बनेगा। तो ऑप्शन हमारा 376 का ए के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो। अब देखिए दोस्तों अगर वेग को हम 2 गुना कर देंगे तो यहाँ भी सेम वही 76 वाला क्वेश्चन देखिए, ये जो था वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो 76 और 77 क्वेश्चन हमारे दोनों क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो संवेग हमारा 2 गुना बना था, संवेग क्या बना था 2 गुना बना था और गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुना बनी थी, यानी कि 377 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 378 नंबर क्वेश्चन और इस पे दिया गया 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग है। हमको संवेग ज्ञात करना है, तो संवेग ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमने बता रखा है कि फार्मूला होता है यहाँ पे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे दोस्तों वेग होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। द्रव्यमान हमारा दिया गया 10, वेग हमारा दिया गया 2, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे संवेग का मात्रक हम रखेंगे, यहाँ पे 20 किलोग्राम, यहाँ पे मात्रक होता है 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों संवेग, यानी कि P इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यानी 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों दिया गया बी पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और आज का दोस्तों आपको बता दूं कि इस पार्ट का ही हमारा अंतिम भी क्वेश्चन होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों जुड़ करके ग्रुप में आप अपने किसी प्रकार के डाउट या भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन 379, यानी आज के पार्ट के हमारा अंतिम क्वेश्चन। कहा गया कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं किसका संवेग अधिक होगा। कहा गया है कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। किसी का भी नहीं, हल्के पिंड का, भारी पिंड का, दोनों का संवेग समान होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस कंडीशन में भारी पिंड का जो हमारा संवेग होता है वो अधिक होता है। तो 379 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज और पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।